सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल क्लासरूम कईवी। और मैं हूं आज आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा पाल। और मैं आ चुका हूं अपनी टीम के साथ आपको समझाने दो कोर्सेज़ के बारे में, जो है एक्चुअली और एनडीए। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि एक्चुअली और एनडीए जो है वो एनडीए में जा सकते कि नहीं जा सकते कॉमर्स लेकर के, और एक्चुअली लें कि नहीं लें कॉमर्स लेकर के। तो सबसे पहले मेरे बगल में तनिष्क अग्रवाल, और फिर प्रणव यादव, और फिर मेहुल गुप्ता, जो कि हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं। सो अभी अभी हम सब लोग 12th में आए हैं, 11th में उनका परफॉर्मेंस देने का। सो अभी इनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेहुल गुप्ता के हम इंटरव्यू लेंगे, जिसमें हम उनसे पूछने वाले हैं सबसे पहला सवाल कि आपने अभी 12th में आए तो आप आगे कौन सा कोर्स करने वाले हो। मैंने 12th कॉमर्स एक्चुअली कोर्स करने के लिए ली थी। हाँ, एक्चुअली कोर्स सही है और इसकी सैलरी पैकेज भी अच्छा है, इसलिए मैंने लिया। और आप एक्चुअली को और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं अभी थोड़ा और। एक्चुअली एक रिस्क मैनेजमेंट कोर्स है जिसमें बिजनेस की रिस्क एनालाइज की जाती हैं एक्चुअल स्टूडेंट्स के द्वारा। अच्छा, तो एक्चुअली की स्टेजेस क्या हैं और। इट हैज़ 4 stages. First stage is core principle. It has 7 subject and student have to give 7 papers also. Next is after clear stage first, second stage core practice. It has 5 subjects and student have to fill the form of 5 subjects. And after completing stage second, you become a candidate of IAI. And next is stage third. Stage third is specialized principles, in which there is 7 subjects. You have to choose only 2 subjects and give papers. After stage third clearance, you have to give stage 4, which names is specialized advance, in which there is 5 subjects and you have to prepare any one subject. ओके, तो आपने अभी सब्जेक्ट के बारे में बताया, तो एक्चुअली करने के लिए हमें 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। 11th 12th में कॉमर्स में आपको एक तो कंपलसरी है मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स एंड इंग्लिश। ओके, थैंक यू। और इसके अलावा फीस, एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्या इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ACET, एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि कंडक्ट कराया जाता है IAI के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअल साइंस ऑफ इंडिया। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस होती है आपकी 3000 रुपये। एंड इसमें पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें आते हैं 100 MCQs आते हैं और 120 मिनट का टाइम मिलता है आपको। अगर आपने इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया तो आप IAI के स्टूडेंट बन जाएंगे। और इस कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। इसमें आपको 10+2 पास होना चाहिए एंड 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए। ओके, और क्या कहते हैं इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होते हैं फाइनेंस, और हर फैमिली अपना बजट बना के चलती है, तो उसका फ़ी का जो है सच वो फ़ी कैसे होता है। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिंग फीस, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले होती है, वो तो 2 से 2.5 लाख में लग जाती है। और क्या कहते हैं, आपने अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया है तो वो 3 to 5 लाख आता है। अच्छा, और आपने पास कर लिया और सारे एग्ज़ाम्स दे दिए, उसका जो आपका पैकेज होता है वो कितने का पड़ जाता है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपका पैकेज होगा 10 to 30 lakhs, लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस हो तो आपका पैकेज करोड़ों में भी जा सकता है। अच्छा, तो आपको कोई ऐसा क्या कहते हैं स्किल जो आपको रिक्वायर होगी इस कोर्स के लिए, या फिर जो सभी कोर्सेज के लिए रिक्वायर होगी। सबसे पहले तो इसमें सेल्फ एवेल्यूशन होना चाहिए। सेल्फ एवेल्यूशन वाला ही बंदा इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा और एक्चुअली को ज्वाइन कर पाएगा। तो आप आगे के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये एक्चुअली कोर्स लें कि नहीं लें। एक्चुअली कोर्स एक अच्छा कोर्स है, इसमें सैलरी पैकेज एंड सेल्फ एवेल्यूशन लगता है इसमें, और आगे स्टूडेंट्स कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और इंडिया में कितना रेशियो है इसका पास होने का एग्जाम। इसका पास होने का 6% रेशियो है, लेकिन अगर आप बाहर से करोगे लेकिन आपको फिर महंगा पड़ेगा। बाहर से आपको 5 करोड़ लग जाएंगे पहले, और 60% आप जरूर पास हो जाओगे। थैंक यू। और अभी हमने इस एक्चुअली कोर्स के बारे में समझा, और ऐसे ही और भी कोर्सेज के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अब इसके बाद जाते हैं हम एनडीए के ऊपर। सो एनडीए के लिए सबसे पहले तो एलिजिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। भैया जो
जो एनडीए के लिए एलिजिबिलिटी जो आपकी आर्मी प्रोवाइड करती है उस बाय एज होती है 16.5 से 19.5 साल तक की। आपको 12th अपीयरिंग होनी चाहिए आपकी फॉर द एग्ज़ाम। ओके, तो उसमें जो क्या कहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होती है? उसमें आपके 9 सब्जेक्ट होते हैं, पर मेजरली मैथ्स, इंग्लिश, और मैथ्स इंग्लिश पे मेन फोकस रहता है। फिर आप है ना उसमें आप बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऐड कर सकते हैं फॉर पार्टनर। कट ऑफ आपकी है ना इजीली निकल जाएगी इन सब्जेक्टों से। और पेपर का जो होता है मैटर किस टाइप का होता है? इसके पेपर पूरे साल में 2 बार हेल्ड होते हैं। इसमें आपका 900 नंबर का पेपर होता है। इसमें एक अकेला मैथ्स सब्जेक्ट आपका 300 नंबर का वेटेज कवर करता है। ईच क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग हो 1/3 आपकी होती है। और इसकी फीस क्या होती है? फीस आपके 2 स्ट्रक्चर से आप फीस पे कन्वर्ट बनवा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। इसे रजिस्ट्रेशन फीस तो मात्र 100 रुपये होती है, लेकिन आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको कोचिंग की फीस अलग देनी होती है। और इसके लिए कोई ऐसी स्किल्स जो आप अपने लिए रखते हो या फिर और बच्चों को बताएं कि और ये स्किल्स रखिए आप किसी भी कोर्स में जा सकते हैं? ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें ना तो आप कोई बड़े उसमें कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं। ये एक ऐसा वो है, आप अपने देश की वहाँ सेवा कर रहे हैं उस पर बॉर्डर पे, तो है ना उसके लिए आपको लीडरशिप और अपनी टीम वर्क, इसके लिए आपका एक 1 वीक का एसएसबी, हम उसे इजीली वर्ड में बोले इंटरव्यू होता है। तो वो टफेस्ट इंटरव्यू आप मान सकते हैं उसका। तो जब आपने कॉमर्स लिया था तो आपका इसी को करने का क्या पर्पस था? ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको सबसे कम उम्र में इतनी पावर प्रोवाइड करता है जो कोई कंपनी, कोई वर्ल्ड पार्ट कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाती। एट द एज ऑफ 21 यू विल बिकम अ लेफ्टिनेंट। आपके अंडर 120 सोल्जर वर्क करते हैं, आपको रिपोर्ट करते हैं। 2 साल बाद आपकी प्रमोशन होकर आप कैप्टन बनते हैं। 3 साल बाद के बाद आपकी प्रमोशन होकर आप मेजर बनते हैं। ये सो थैंक यू प्रणब भैया। तो अभी हमने एनडीए की भी बात करी और एक्चुअली की भी बात करी, और अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप कॉमर्स से ये 2 बढ़िया बढ़िया कोर्सेज कर सकते हैं जिससे आप और भी तरक्की कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और अगली बार हम और भी कोर्सेज को लेके आएंगे जिसमें आप और भी टाइप के कोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए आपने इतना कुछ बताया, तो आप एक चीज़ और बताइए कि इसके पैकेजेस क्या क्या हैं। और भैया जब हम लेफ्टिनेंट बनते हैं तो हमारी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 होती है, टू 80,000 आपके उसके ऊपर निर्भर रहती है। लेकिन आपको सैलरी विद अदर बेनिफिट्स का भी है ना उसमें होता है। आपको 1 अपार्टमेंट फॉर फ्रॉम आर्मी, 1 कार, 2 सर्वेंट्स और फ्यूल टैंक का सब पूरा खर्चा आपको सरकार देती है। फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, एवरीथिंग। अच्छा, और आप 12th के बाद आपकी इसके बाद जर्नी क्या होगी इसके बाद? 12th के बाद वैसे हम एनडीए क्लियर 12th में ही कर सकते हैं। इसके बाद हमारे जो होती है हमारे आर्मी हमें है ना उसके लिए बुलाई जाएगी। इससे हमारे 3 साल का, जैसे हमें बी.कॉम, बी.टेक, बी.ए कुछ भी करनी हो वो सरकार ही हमें करवाएगी विद द फीस ऑफ 60,000 फॉर 3 ईयर्स। अगर आपके मंथली सैलरी आपकी फैमिली की बिलो एवरेज है तो सरकार आपको 1,000 रुपये वो प्रोवाइड भी करेगी हर महीने। फिर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी आर्मी में, जिसमें आपको पूरे आर्मी का है ना तरीका सिखाया जाएगा। आफ्टर 4 ईयर्स यू विल बिकम ए लेफ्टिनेंट। अच्छा, तो आप ये बताइए, तो आप इन बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि आप इस एनडीए को क्या क्या और कैसे कैसे दे सकते हैं? एक एनडीए एक ऐसी चीज़ है इसमें आप सैलरी देखते हैं, पावर देखते हैं। लोग इससे वो हो जाते हैं कि है ना हमें ये कोर्स करना चाहिए क्योंकि हम पे पावर आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसे अपने देश से प्यार है और अपने देश की सेवा करना चाहता है और निर्दय उससे करे। ये करियर नहीं है, ये लाइफ है टू लिव। तो आपने वैसे बीच में एक बोला कि सब्जेक्ट में आपने फिजिक्स को भी लिया, तो आपने कॉमर्स ली, तो फिजिक्स वाली पार्ट को कैसे आप करेंगे? फिजिक्स पार्ट को हम छोड़ भी दें, कट ऑफ होती है इसमें भैया। 900 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें 300 मार्क्स की मैथ्स हो गई, मैथ्स हम पे है, कॉमर्स में मैथ प्रोवाइड है। 600 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें इंग्लिश जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये हर स्ट्रीम प्रोवाइड करती है आपको। और मैं कॉमर्स में इकोनॉमिक्स आ जाएगी, इंग्लिश है ये, मैं अपना कट ऑफ क्लियरली पार कर सकता हूँ। अगर मैं और चाहूँ कि एक अच्छे गुड मार्क्स से अपना वो करूँ
तो मैं एक फिजिक्स की है ना अलग से वो कर सकता हूँ। ये नहीं देखती कि कौन सा स्ट्रीम है, मुझे पेपर देना है। ओके, तो मतलब इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि फिजिक्स के लिए आपको लेकिन साइंस में नहीं आप होनी चाहिए। एयरफोर्स में जाते हैं तो इसलिए हमें फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए। अच्छा, मतलब अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप एनडी का भी काम कर सकते हैं, मतलब एनडीए का कोर्स भी कर एनडीए में सकते आप तीनों में जा सकते हैं, आर्मी मतलब थल सेना, वायु सेना और जल सेना, हम तीनों उसमें हैं। उसमें हैं। ठीक है, सो अभी हमने थैंक यू प्रणव भैया और मयूर भैया। तो आज हमने इन दोनों से एक्चुअली और एनडी के बारे में इतना सब कुछ जाना, और आप भी अगर कॉमर्स लेते हैं तो आप भी इन दो टाइप के कोर्सेज में जा सकते हैं, और हमसे तो इन दोनों से इंस्पिरेशन लेकर के आप भी अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं। और ऐसे ही और भी कोर्सेज आएंगे फ्यूचर में इस चैनल पे, तो इसके लिए इसको सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।